नमस्कार। तो न्यूज नेशन की एक खास कवरेज यहां से शुरू होती है क्योंकि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब इंतजार किया जा रहा है कान्हा का, और ये वक्त लगातार कम होता जा रहा है। मथुरा समेत देश के तमाम शहरों में जो हर मंदिर है वो जगमगा रहा है। कोरोना के चलते इस बार मंदिरों में सावधानी बरती जा रही है, सतर्कता बरती जा रही है। इसी वजह से मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन उत्साह, भक्ति, आस्था में कोई कमी नहीं है। देखिए जरा, हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों की 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां जन्माष्टमी की धूम नजर आ रही है। जन्मोत्सव के अलग अलग रंग आप देख सकते हैं। हर कहीं, हर मंदिर में, हर घर में 12 बजे का इंतजार किया जा रहा है, यानी वो वक्त जब हर किसी के घर में कान्हा पहुंचेंगे, कान्हा का जन्म होगा। ये जन्मोत्सव की तस्वीरें आपके सामने देश के अलग अलग हिस्सों की, जहां पर लगातार जो रंग है वो बढ़ते वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। जन्मोत्सव की धूम लगातार बढ़ती जा रही है। देश भर में जो भक्त हैं उनका उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है और हर कोई यही भजन गुनगुना रहा है, नंद के घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। तो आप भी जय कन्हैया लाल की करते रहिए। वक्त बहुत कम बचा है, बमुश्किल आधा घंटा, और देश के हर मंदिर की, हर बड़े मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके की तस्वीर इस वक्त नजर आती है। हम आपको बता दें कि हमारे साथ श्वेता घुम से जुड़ेंगी मुंबई से, मुंबई के इस्कॉन मंदिर से। हम आपको लेकर चलेंगे वृंदावन, जहां हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि से हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमें तस्वीर दिखाएंगे। हम आपको दिल्ली के बिरला मंदिर में लेकर चलेंगे जहां मोहितराज दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम आपको लेकर जाएंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर से हमारे सहयोगी पूरब पटेल जुड़ेंगे, और दिल्ली के इस्कॉन मंदिर से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी राहुल डबास। तो देश भर में जन्माष्टमी की धूम हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि हमारे सहयोगी विकास चंद्रा के पास। विकास, वक्त बहुत कम बचा है, जरा श्री कृष्ण के श्रद्धालुओं को, भक्तों को तस्वीरें दिखाइए जन्मभूमि की। जी बिल्कुल, यहाँ अनुष्ठान पूजन भगवान का शुरू हो गया है। सहस्त्र पुष्पार्चन चल रहा है। महंत नृत्य गोपाल दास पहुंच चुके हैं, उनके द्वारा सहस्त्र पुष्पार्चन हो रहा है। अपने सहयोगी से हम कहेंगे कि जो न्यूज नेशन के दर्शक हैं वो देखें कि भगवान के जन्म के पहले जो पूजन होता है, जो अनुष्ठान होता है, वो शुरू हो गया है, काफ़ी पहले से शुरू हो गया है। हालांकि वैसे आज सुबह 5 बजे जब भगवान की मंगला आरती की गई, उस समय से लेकर अभी तक लगातार भगवान के पूजन और की जो प्रक्रिया है वो शुरू है। कभी आज दिन भर रोका नहीं गया। यहाँ की परंपरा है कि जन्माष्टमी के दिन कभी कपाट बंद नहीं होता है। दिन भर भगवान के अलग अलग वक्त समय पे अलग अलग तरह की आरती होती है, पूजन होता है। और आज भगवान का विशेष श्रृंगार भी है, और भगवान विशेष पोशाक में है, विशेष परिधान में है। पूरे जो जहाँ भगवान विराजे हैं वो वहाँ की जो साज सज्जा है वो भी विशेष तौर पर किया गया है। जो भगवान के जो पोशाक हैं वो पीत वस्त्र के हैं। वो भी परंपरा है कि जिस दिन जन्माष्टमी होता है, भगवान का जो प्राकट्य दिवस है, उस दिन पीत वस्त्र ही भगवान धारण करते हैं। तो पीले वस्त्र में भगवान दिख रहे हैं। नृत्य गोपाल दास बैठे हैं, जो अर्चक हैं, पुजारी हैं, वो सहस्त्र पुष्पार्चन कर रहे हैं। इन 1000 कमल के फूलों से भगवान का अभिषेक हो रहा है। 1000 कमल पुष्प लाए गए हैं, वो भगवान पर अर्पित किए जा रहे हैं। जब ये पुष्प अर्पण का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक विशेष पूजा की शुरुआत की जाएगी। उस विशेष पूजा के बाद ठीक 11:55 पर कपाट को बंद कर दिया जाएगा। 5 मिनट के लिए बंद रहेगा, और भगवान का जब जन्म हो जाएगा 12 बजे कपाट को खोला जाएगा। फिर भगवान का दुग्धाभिषेक शुरू हो जाएगा। तो जो जन्म के पहले की जो पूजन विधि है, प्रक्रिया है, उसकी शुरुआत कर दी गई है। अर्चक और पुजारी पूजा आराधना में जुटे हुए हैं। बिल्कुल विकास, हम आपके पास एक बार फिर पहुंचेंगे। आप दर्शकों को बता दें कि 27 मिनट से कम का वक्त बचा है भगवान श्री कृष्ण के जन्म में। हम आपको वृंदावन लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं वृंदावन से। विद्या, वृंदावन में किस तरीके की धूम है, किस तरीके का उत्साह? अनुराग, देखिए किस तरीके से पारंपरिक तौर तरीकों से प्रभु कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। ये आपने कृष्ण जन्मभूमि पर देख लिया, लेकिन मैं अब आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ उत्सव की। ये तस्वीर है क्योंकि अब समझिए कि जब कृष्ण प्रकट होते हैं, जब कृष्ण का जन्म होता है, तो मथुरा में किस तरह का उत्सव मनाया जाता है। वो उत्सव इस तरह का मनाया जाता है, कृष्ण है, राधा है, गोपियां हैं, और इसके अलावा ये सजा हुआ पूरा मंदिर है। देखिए पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया है। यहाँ पर एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस मंदिर में
में लगातार अभिषेक किया जा रहा है। 101 बार ये अभिषेक किया जाएगा और लगातार शाम से जब से हम मौजूद हैं तब से अभिषेक किया जा रहा है। दूसरी तरफ तैयारी हो रही है कि जब बाल गोपाल जन्म लेंगे उस वक्त की तस्वीर कैसी होगी, उस वक्त का उत्साह कैसा होगा। ये देखिए, हम आपको ब्रज की ये तस्वीर दिखाते हैं। बेहद खास उत्सव का ये माहौल है और जब कृष्ण जन्म लेते हैं और उनको मथुरा से गोकुल ले जाया जाता है, उसकी भी एक छवि दिखाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है कुछ तस्वीरों में। हालांकि मैं आपको बताऊं अनुराग कि वृंदावन हो या मथुरा हो, यानी कि ब्रज भूमि पर बहुत सावधानी और एहतियात के साथ इस बार इस पूरे उत्सव को मनाया जा रहा है। लेकिन कुछ जगहों पर इस उत्साह और उत्सव को बरकरार रखने के लिए कई रंग फीका न पड़े, इसके लिए पूरी कोशिश की गई है। हालांकि तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। लेकिन जिस मंदिर पर इस वक्त अनुराग मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर आप देखिए पूरा उत्सव का माहौल है। लगातार लोग नृत्य कर रहे हैं, भजन चल रहा है और यहाँ पर लगातार ये उत्सव जो है जारी है और अभी ये उत्सव कुछ देर और जारी रहेगा, क्योंकि अभी प्रभु जो हैं वो प्रकट होने वाले हैं। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे न्यूज़ नेशन पर, क्योंकि इस बार मथुरा में और गोकुल में जो भक्त नहीं पहुंच पाए हैं उन्हें टीवी पर ये तस्वीर देखने को मिलेगी। और जाहिर सी बात है, जो भक्त यहाँ आना चाहते हैं उन्हें ये तस्वीर देखकर काफी संतुष्टि मिलेगी, उन्हें बिल्कुल उत्साह और खुशी का एहसास भी होगा, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत कम जगहों पर देखने को इस बार मिल रही है। जहां मथुरा और गोकुल में पैर रखने की जगह नहीं होती थी इस दिन, आज क्योंकि कोरोना का काल है, ऐसे में तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। कुछ मंदिर खुले नहीं हैं, अगर खुले भी हैं तो बहुत सावधानी एहतियात पूर्ण तरीके से वहां पर पूजा पाठ और ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन जिस जगह हम मौजूद हैं, हम यहाँ खास तौर पर इसलिए आए हैं अनुराग कि जो हमारे दर्शक हैं, न्यूज़ नेशन के दर्शक हैं, वो ये देख सके कि उत्सव का ये माहौल अभी इस कोरोना काल में भी कितना ज़्यादा अच्छा और ख़ास मथुरा से, गोकुल से, वृंदावन से देखने को मिल रहा है। ये बेहद खास मौका होता है कृष्ण भक्तों के लिए, क्योंकि इस वक्त जो कृष्ण के भक्त होते हैं ये खुशी में झूम रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं। और देखिए यहाँ पर भी तस्वीरें वैसी ही हैं, जहाँ भक्त नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। आपको कृष्ण नजर आएंगे, आपको राधा नजर आएंगी, आपको यहाँ पर वृंदावन के जो ग्वाले हैं वो नजर आएंगी, गोपियां नजर आ रही हैं। और ये पूरा जो दरबार है, तस्वीर लगातार वृंदावन में कान्हा की भक्ति को दर्शा रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वासुदेव बने हुए हैं एक शख्स और वो कान्हा को अपने सिर के ऊपर लेके जा रहे हैं। हालांकि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। हम आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, हमारे साथ मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं बिरला मंदिर से। मोहित, लगता है कि दिल्ली में इंद्रदेव पहले ही मेहरबान हो चुके हैं जन्मोत्सव भगवान श्री कृष्ण के। कृष्ण का जन्म होने वाला है और उसके उत्सव के उपलक्ष्य में बारिश भी आज हुई है। अगर हम बात करें बिरला मंदिर की तो सैकड़ों साल ये पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है और यही मंदिर पे हर साल पूजा होती है। और इस बार आपको सीधे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त अभिषेक किया जा रहा है, इस वक्त जल अर्पण किया जा रहा है श्री कृष्ण जी के ऊपर। थोड़ी देर के बाद उनका जन्म होगा और उसके बाद अभी इस वक्त देखिए कि शहद जो है अर्पण किया जा रहा है। अभिषेक जो है इस वक्त यहाँ पर हो रहा है, पूजन यहाँ पे हो रहा है। भाद्र पक्ष के अष्टमी के रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे श्री कृष्ण और उसी के दिन पैदा हुए थे और लगातार देखिए यहाँ पर पूजन विधि के माध्यम से श्री कृष्ण का अभिषेक किया जा रहा है। और मुख्य पुजारी जो है बिरला मंदिर के इस वक्त पूजन कर रहे हैं। 11:55 पर जो ये दरवाज़ा है थोड़ी देर के लिए बंद किया जाएगा, उसके बाद जो है श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा। जन्मोत्सव जो है धूमधाम से यहाँ पर मनाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम कोरोना महामारी की बात करें तो वो रौनक नहीं है जो रौनक पहले हुआ करती थी। अगर हम एक एग्जाम्पल दे, उदाहरण दे कि अगर सुई यहाँ पे आप छोड़ दीजिए बिरला मंदिर में पिछले साल तो सुई नहीं मिल सकती थी, लेकिन आज जो है स्थिति ऐसी है कि कम लोग आए हैं
लेकिन श्रद्धा के साथ आए, श्रद्धा भाव के साथ आए। और बिल्कुल। मंदिर परिसर के बाहर सैनिटाइजेशन की बात कर ले या थर्मल स्क्रीनिंग की बात कर ले, उसके बाद ही यहाँ पे भक्तगण आ रहे हैं। और इस वक्त देखिए दूध से स्नान कराया जा रहा है श्री कृष्ण को, और लगातार भक्तों में जितने भी भक्त यहाँ पे आए हैं, भक्ति रस में डूबे हुए लोग यहाँ पे हैं। और रासलीलाओं की अगर हम बात करें तो हर साल यहाँ पे रासलीलाएं होती थी, लेकिन इस बार रासलीला कोरोना महामारी की वजह से नहीं हो रही है। तो कोरोना के चलते तमाम एहतियात बरती जा रही है दिल्ली के बिरला मंदिर में, लेकिन जन्माष्टमी की धूम देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कहीं ज्यादा नजर आती थी। हम मुंबई लेकर चलते हैं आपको। इस्कॉन मंदिर मुंबई में हमारी सहयोगी श्वेता घुमसे हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता, कोरोना के बीच जन्माष्टमी की धूम किस तरीके की तस्वीरें मुंबई में? जाहिर सी बात है अनुराग, जिस तरह से तमाम शहरों से जो हमारे सहयोगी है अलग अलग रंग जो है जन्माष्टमी के वो बता रहे हैं, लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई में ये रंग थोड़ा सा फीका ज़रूर नज़र आ रहा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े सबसे ज़्यादा आर्थिक राजधानी मुंबई के साथ महाराष्ट्र में है। लेकिन आपको बता दें, इस्कॉन टेम्पल के सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जो मंदिर को सजाया गया है वो लाइट से सजाया गया है, लेकिन आपको बता दें कि अंदर जो है सुबह मंगला आरती से शुरुआत हुई है और उसके बाद में पूरी तरह से गुरु पूजा हुई है। पूरी गीता का पाठ वहां पर हुआ है। अंदर के ब्रह्मचारी है या फिर सेवाधारी है वो लगातार अंदर अभी भजन संध्या का कार्यक्रम शाम को 6 बजे से अनवरत जारी है। लेकिन अब इंतजार है भक्तों को कि कब 12 बजेंगे और 12 बजे हम अपने लल्ला के जो साफ तौर पर कृष्ण कन्हैया का जन्माष्टमी का उत्सव मनाएंगे। लेकिन आपको बता दी ये पूरा कार्यक्रम आज महाराष्ट्र की जो महाराष्ट्र के भक्तगण है, श्रद्धालु है, वो डिजिटल तरीके से ऑनलाइन तरह से जो है वो अभिषेक से लेकर पूरा कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन जो है वो मनाएंगे। आपको बता दें पूरी तरह से जो सबसे ज्यादा दही हांडी का उत्सव मुंबई में होता है, क्योंकि 1200 से ज्यादा गोविंदा के पथक होते हैं जो हर जगह पर जाते हैं और मटकी फोड़ते हैं। लेकिन इस बार वो जो दही हांडी का कार्यक्रम है वो नहीं हुआ है। कई जगह पर कुछ ऐसे दही हांडी जो मटकी फोड़ है वो 5.5 फीट के अंतराल में ही रखी गई थी। मतलब साफ है कि जो मटकी फोड़ और दही हांडी का कार्यक्रम सबसे धूमधाम से मनाया जाता है। नहीं हो रही है। लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की बात करते हैं तो वो बड़े पैमाने पर गुजरात में भी नजर आती है। हम आपको गुजरात लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी पूरब पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरब, जन्माष्टमी की धूम गुजरात में किस तरीके की है और जरा तस्वीर भी दिखाइएगा। बिल्कुल अनुराग, देखिए मैं अहमदाबाद का इस्कॉन मंदिर है वहाँ पर हूँ। सारी तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इस बार लोगों को कहा गया है कि घर पे रहकर ही जन्माष्टमी और कृष्ण जन्म का आनंद ले। देखें तो ये विजुअल है, आपको दिखाना चाहूँगा। अभिषेक हो रहा है पंचामृत से, यानी जो पंच तत्व है उससे बाल गोपाल को नहलाया जा रहा है और उसके ठीक बाद जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अनुराग, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि द्वारकाधीश मंदिर, यानी 5000 साल पुराना द्वारकाधीश मंदिर है गुजरात में, समंदर किनारे आया हुआ भगवान श्री कृष्ण का, वो इतिहास में पहली बार कोरोना के चलते बंद रहा है। लेकिन वहाँ पर भी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है द्वारकाधीश मंदिर में भी, लेकिन कोरोना के चलते बहुत ही कम लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इस्कॉन मंदिर की बात की जाए तो इस्कॉन मंदिर में भी बहुत ही कम, ये कुछ पुजारी आपको नज़र आ रहे हैं, उनके सामने कुछ बहुत ही कम भक्त है जो देख पा रहे हैं कृष्ण जन्मोत्सव, और बाकी के जो लोग हैं उन्हें गुजरात सरकार की ओर से कहा गया है कि टीवी पर ही, यानी कि घर पर ही आप कृष्ण जन्म देखें और भगवान श्री कृष्ण की ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें ताकि कोरोना के काल से हमें मुक्ति दिलाए। तो सारी तैयारियां हो चुकी है, बस इंतज़ार है तो अब बाल गोपाल के जन्म का, जो ठीक 12 बजे अहमदाबाद इस्कॉन मंदिर में मनाया जाएगा। बिल्कुल, तो कोरोना के चलते जो तमाम भक्त हैं वो अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का गवाह बनने के लिए, साक्षी बनने के लिए, तो वो न्यूज़ नेशन पर देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो भक्ति है वो देखने को मिल रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए जरा, कोरोना के बीच भी किस तरीके से जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो भक्ति में झूमे हुए हैं। लगातार बहुत कम वक्त बचा है, 15 मिनट तकरीबन बचे हैं उस क्षण के जिसका इंतजार श्री कृष्ण के भक्त
पूरे साल करते हैं। जन्माष्टमी का वो पल जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, उनका जो प्राकोत्सव है वो यहाँ से शुरू होता है रात के 12 बजे। लगभग 15 मिनट का वक्त बचा है और देखिए जिस तरीके से वक्त लगातार कम होता जा रहा है, उसी तरीके से जो भक्ति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए जरा किस तरीके से जो तमाम भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो यहाँ पर भक्ति में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो उत्साह है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। लगातार हर कोई भगवान श्री कृष्ण को अपने अपने तरीके से याद कर रहा है, उनकी पूजा कर रहा है, अर्चना कर रहा है। और आप भी अगर अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं कोरोना के चलते, तो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देश के अलग अलग हिस्सों से जन्माष्टमी की धूम को देख सकते हैं। हम आपको एक बार फिर लेकर चलते हैं दिल्ली। हमारे सहयोगी राहुल डबास हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल से। राहुल, बहुत कम वक्त, 14 मिनट मुश्किल से बचे हैं, किस तरीके की धूम, किस तरीके की भक्ति इस्कॉन मंदिर में वहां नजर आ रही है जहां आप मौजूद हैं? बिल्कुल अनुराग, अगर यहाँ के नज़ारे की बात करें, जैसे जैसे समय कम होता जा रहा है वैसे वैसे में श्रद्धालुओं में जो जोश है, जो उत्साह है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर कहें तो फिलहाल पर्दा लगा दिया गया है, जलाभिषेक हो चुका है शहद से, दूध से, दही से, और इसके बाद अब पर्दा लगाया गया है। कपड़े बदले जा रहे हैं, वस्त्र बदले जा रहे हैं और कान्हा के वस्त्र बाकायदा मथुरा वृंदावन से ही आए हैं। हरे रंग के वस्त्र हैं वो बदले जा रहे हैं। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे 12 मिनट 11 मिनट के आसपास का समय हो रहा है, वैसे वैसे भक्तजनों में, श्रद्धालुओं में उत्साह है। हालांकि इस्कॉन ने इस बार सिर्फ 5000 श्रद्धालुओं को ही दर्शन की इजाज़त दी है, दर्शन के लिए पास दिया है। उससे पहले सैनिटाइजेशन करने की बात करें, थर्मल स्कैनिंग की बात करें, वो तमाम प्रोटोकॉल अपनाए गए हैं। जो आमतौर पर हम देखते हैं यहाँ पे हजारों की भीड़ है, उसकी तुलना में 10% भी श्रद्धालु नहीं पहुँचे। लेकिन जो जोश है, जो उत्साह है, हरे कृष्ण हरे रामा के जो वचन है उस पर लोग थिड़कते हुए नजर आ रहे हैं और उत्सव जन्माष्टमी का, जन्मोत्सव का मनाता हुआ नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो जो धूम है जन्मोत्सव की वो लगातार दिल्ली के इस मंदिर में भी नजर आ रही है, जहां से हमारे सहयोगी राहुल डबास तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए जरा, हम आपको 2 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं पूरे देश और दुनिया में आज इसी तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। इसी आस्था के साथ हर कृष्ण भक्त भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहा है। वक्त लगातार कम होता जा रहा है। हम आपको देश के अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार, और हमारे तमाम सहयोगी देश के अलग अलग मंदिरों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर रुख करेंगे मथुरा का, श्री कृष्ण जन्मभूमि का। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ वहां पर जुड़े हुए हैं। विकास, तकरीबन 10 मिनट से कम का वक्त, जब आप कह रहे थे कि पट बंद किए जाएंगे 11:55 पर, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? 12 बजे कान्हा का जब जन्म होगा तो और भी यहाँ पर विशेष पूजा होगी। लेकिन फिलहाल जो मैंने पहले बताया था कि अभी भगवान की अर्चना चल रही है, पुष्प अर्चना चल रही है, और 11:55 पे भगवान के इस कपाट को बंद कर दिया जाएगा। और जब जन्म हो जाएगा तो उसके बाद जो जन्मभूमि पर, जो कृष्ण जन्मभूमि है, यहाँ पर एक विशेष पूजा होती है। फिर भगवान का पंचामृत से अभिषेक होता है, उसके बाद भगवान की आरती होती है, भोग होता है। तो वो जो एक प्रक्रिया है, जो एक परंपरागत तरीके से जन्माष्टमी को जन्मभूमि पर मनाते हैं, उसी तरीके से शुरुआत इसकी सुबह 5 बजे हुई थी और अब पुष्पांजलि चल रही है, पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। और जैसे ही ये सहस्त्र पुष्प अर्पित कर दिए जाएंगे भगवान के, उसके बाद तुरंत ही कपाट बंद होगा। और कपाट बंद होने के 5 मिनट बाद ठीक 12 बजे जब भगवान का जन्म हो जाएगा, भगवान प्रकट हो जाएंगे, तो कपाट खोल दिया जाएगा और सभी को भगवान के दर्शन होंगे। फिर उनके जो अभिषेक होंगे, उस अभिषेक का भी दर्शन लोग करेंगे पंचामृत से। और इस बार सबसे खास बात है कि गंगा यमुना के साथ साथ इस बार सरयू नदी के जल से भी भगवान का अभिषेक किया जाएगा। और नृत्य गोपाल दास सरयू नदी के जल को लेकर यहाँ आए हैं। वो राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि दोनों ही के न्यास के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये अभिषेक होगा। तो इस बार भगवान का पहली बार गंगा और सरयू के जल से भी यहाँ अभिषेक किया जाएगा, उसकी भी विशेष व्यवस्था की गई है। न्यूज़ नेशन के हमारे दर्शक देखिए, लगातार आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, हमारे सहयोगी विकास चंद्रा बता रहे हैं कि इस बार की जन्माष्टमी में क्या कुछ अलग किया जा रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि में। लेकिन हम आपको तस्वीरें जरा वृंदावन की भी दिखाते हैं, जहां पर जो भक्ति है वो अलग तरीके से नजर आ रही है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि ब्रज क्षेत्र में लगातार नजर आती है। हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा के पास पहुंचते हैं। विद्या, एक बार जरा फिर तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का इंतजार लगातार कम होता जा रहा है और भक्ति लगातार बढ़ती जा रही है।
देखिए अनुराग, एक ये वक्त है जब कृष्ण के जन्म लेने का इंतजार कम होता जा रहा है। एक वो वक्त था द्वापर में जब इंतजार हो रहा था कि प्रभु प्रकट होंगे और लोगों को बहुत सारे दुख दर्द परेशानियों से वो निजात दिलाएंगे। लेकिन एक बार फिर से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये ब्रज का नृत्य है, ये ब्रज का उल्लास है, ये कृष्ण के आने की खुशी है और इस तरीके से कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है ब्रज में। ब्रज की जो परंपरा है वो बहुत ही अलग किस्म की परंपरा है। यहाँ की परंपरा दुनिया भर में फेमस है। दुनिया भर के जो लोग हैं, पर्यटक हैं, भक्त हैं कृष्ण के, वो यहाँ आते हैं। लेकिन ये वक्त थोड़ा कठिन है। लेकिन इस कठिन वक्त में जो हमारे दर्शक हैं, न्यूज़ नेशन के दर्शक हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, उनके उमंग में किसी तरह की कमी न रह जाए, उनके उल्लास में किसी तरह की कमी न रह जाए, उनके उत्साह में किसी तरह की कमी न रह जाए। इसलिए हम एक ऐसे मंदिर में वृंदावन में पहुंचे हैं जहां पर बहुत सावधानी से, एहतियातन इस पूरे उत्सव को मनाया जा रहा है। कुछ ही मिनट के बाद श्री कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला है और ब्रिज की ये वो नगरी है और खास तौर से जहां पर मैं खड़ा हूं, यहाँ पर कहा जाता है कि ब्रज का दिल है ये, और दिल में भी जिस मंदिर पर मैं खड़ा हूँ कहा जाता है कि ब्रज के दिल का केंद्र है ये। तो उस केंद्र से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये उत्सव, ये जो ब्रज में अभी कृष्ण के भक्त हैं वो किस कदर मग्न हैं, वो किस कदर इस खुशी में डूबे हुए हैं। देखिए, जब कृष्ण आए थे गोकुल से मथुरा लौटकर, उस वक्त की भी खुशी अपरंपार थी। उस वक्त भी जो उनके चाहने वाले थे, उनको मानने वाले थे, वो इसी तरीके से नाच गा रहे थे। द्वापर युग की अगर हम बात करें, और आज कलयुग में अनुराग देखिए, आज भी दृश्य वैसा ही है द्वापर युग की तरह। करोड़ों भक्त हैं दुनिया भर में श्री कृष्ण के, और ये दिन बहुत खास होता है जब प्रभु प्रकट होते हैं, कृष्ण का जन्म होता है। और लोग ये जानते थे कि जब कृष्ण आएंगे, क्योंकि ये संपूर्ण अवतार हैं, इसके अलावा जो विष्णु के अवतार हुए थे वो संपूर्ण एक भी अवतार नहीं थे, लेकिन ये जो अवतार था कृष्ण का वो संपूर्ण अवतार था। यानी कि 64 कलाओं से अभिभूत थे वो, 64 कलाएं अपने अंदर समाये हुए थे कृष्ण। और हर चीज में अलग अलग तौर तरीकों से देखे, हर पद्धति से देखे तो कृष्ण आपको नजर आएंगे। चाहे नृत्य करने वाले कृष्ण हो, चाहे गीता का सार देने वाले कृष्ण हो, या फिर लोगों को सम्मोहित करने वाले कृष्ण हो, या फिर युद्ध में अपने बल का प्रदर्शन करने वाले कृष्ण हो, या फिर राजनीति और रणनीति के क्षेत्र में अपने जौहर दिखाने वाले कृष्ण हो। तो यानी कि कृष्ण जो है वो 64 कलाओं से भरपूर थे, उनमें 64 कलाएं थी। इसलिए कहा जाता है कि संपूर्ण अगर अवतार भगवान विष्णु का था तो वो कृष्ण का था, और इसीलिए इतनी खुशी है, इसीलिए इतना उत्साह है। देखिए, आपको नजर आएगा ये पूरा मंदिर फूलों से सजाया गया है, अलग अलग जगहों से ये फूल मंगवाए गए हैं। ये देखिए झूमर किस तरीके से, आपने लाइट्स के झूमर देखे होंगे, बल्ब के झूमर देखे होंगे, लेकिन ये खास झूमर है, ये फूलों का झूमर है, पत्तियों का झूमर है, क्योंकि कृष्ण को फूल बहुत पसंद है। क्योंकि कृष्ण को खास तौर से अगर हम मंदिर की सजावट की बात करें तो कृष्ण को जैसा पसंद है उसी तरीके से इस पूरे बिल्कुल विद्या, आप लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए। माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। एक बार हम जरा अहमदाबाद भी चलते हैं अपने सहयोगी पूरब पटेल के पास। पूरब, अहमदाबाद में किस तरीके से जन्मोत्सव की जो धूम है वो मंदिरों में लगातार बढ़ती जा रही है, जरा तस्वीरें दिखाइएगा एक बार फिर। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें मैं सीधी आपको दिखाना चाहूँगा। अहमदाबाद इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें हैं। फिलहाल जो है वो अभिषेक चल रहा है और बहुत कम भक्तों के साथ ये जो अभिषेक है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। भगवान के ठीक सामने कुछ भक्त है जो जय कन्हैया लाल की गूंज लगा रहे हैं और बाल गोपाल के जन्म का इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फिलहाल एक शंख है और उसी में से जो पंच तत्व होते हैं, उस पंच तत्वों से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया जा रहा है। बड़ी मूर्ति है और एक छोटी सी मूर्ति है, उसके ठीक पीछे इस्कॉन मंदिर की जो हर तरह की जो मूर्ति होती है वो वहाँ पर मौजूद है। और ठीक 12 बजे बिल्कुल, और 12 बजने में जो वक्त है पूरा वो बहुत कम बचा है। हम विकास चंद्रा के पास भी जाएंगे मथुरा जन्मभूमि में पट बंद होने से पहले, लेकिन उससे पहले राहुल डवास बहुत संक्षेप में जरा एक बार आप तस्वीर दिखाइए पट बंद होने से पहले दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में किस तरीके की तस्वीर इस वक्त। कि लोगों के हाथ भक्ति रस से उठे हुए हैं।
ऐसा कोई नहीं है जिसके हाथ ना उठे हो। और फिलहाल अभिषेक लगभग पूरा हो गया है, अंदर वस्त्र बदलने का काम चल रहा है और अब से 3 से 4 मिनट में पट कुछ देर के लिए बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद 12:05 के आसपास खुलेंगे। छोटे बच्चे हों, महिलाएं हों, जिन्हें भी अंदर आने का मौका मिला, क्योंकि फिलहाल ये कहा गया था कि 5000 से ज़्यादा श्रद्धालु भक्त अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो लिहाजा जितने लोग पहुंच पाए वो खुद को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं। और उनका उत्साह आप देखिए कि जो हाथ उठे हुए हैं, जो साथ में भजन कीर्तन चल रहा है, हरे कृष्ण हरे राम की जिस तरीके से भजन चल रहे हैं वो अपने आप में भक्ति रस से सराबोर है। जी राहुल, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ, जरा हम सीधे चलते हैं मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि। विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। विकास, 1 मिनट से कम का वक्त बचा है कपाट बंद होने से, जरा तस्वीरें एक बार दिखाइए। इसके बाद जो तस्वीर, जो दर्शन होंगे भगवान श्री कृष्ण के, वो जन्मोत्सव के बाद वाले दर्शन होंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। 1 मिनट में देखिए अब कपाट बंद करने की तैयारी की जा रही है कि कपाट बंद किया जा रहा है। ठीक है, 11:55 पर भगवान के इस कपाट को बंद कर दिया गया। इसी अलौकिक दृश्य को देखने के लिए लोग 1 साल तक इंतजार करते हैं। 11:55 हुआ, 5 मिनट बाद जब भगवान का जन्म हो जाएगा, भगवान का जब अवतार हो जाएगा, भगवान जब प्रकट हो जाएंगे तो इस कपाट को खोला जाएगा और विशेष पूजा अर्चना, अभिषेक, पंचामृत से अभिषेक भगवान का शुरू हो जाएगा। देखिए 5247वां जन्मोत्सव भगवान का मनाया जा रहा है उनकी भूमि पर, जहां उन्होंने जन्म लिया था, यानी जो कृष्ण जन्मभूमि है वहां पर। ये 5247वां बहुत ही विशेष वर्ष ये है और यही वजह है कि इस बार विशेष व्यवस्था की गई। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से इस बार जन्मभूमि पर किसी को भी प्रवेश नहीं दिया गया है। नहीं तो मथुरा वृंदावन में लगभग 20 से 25 लाख लोग मौजूद होते थे। इस बार बिल्कुल सन्नाटा है, चारों तरफ सुना पड़ा है, लेकिन मंदिरों में उत्साह की कोई कमी नहीं है, भाव की कोई कमी नहीं। उसी भक्ति भाव परंपरा से जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है। ये भागवत भवन है, यहाँ हजारों लोग मौजूद होते थे, लेकिन आज यहाँ कुछ अर्चक, पुजारी, सेवादार, नृत्य गोपाल दास, एक और कुछ जो भक्त जो यहाँ नाच गान कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, के अलावा कोई भी नहीं है। पूरा परिसर खाली पड़ा है, लेकिन सबके मन में एक ही भाव है, एक ही उत्साह है कि भगवान का जन्म हो और उस अलौकिक क्षण को अपनी आंखों से देखें। जैसे ही भगवान का जन्म होगा इस कपाट को खोला जाएगा और बाहर एक विशेष चौकी बनाई गई है जहां पे कुर्सी भी लगाई गई है, उसी पर भगवान विराजेंगे जन्म के बाद और उनका अभिषेक शुरू हो जाएगा। एक तरफ गाय की प्रतिमा लगाई गई है कामधेनु की, दूसरी तरफ एक विशेष चौकी है, उसी पे भगवान का हर वर्ष अभिषेक किया जाता है और ये अभिषेक नृत्य गोपाल दास करते हैं। जैसा विकास, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। दर्शक लगातार न्यूज नेशन पर देश भर में जन्मोत्सव की धूम लगातार देख रहे हैं, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। तो देखिए तकरीबन 1 मिनट का वक्त बचा है जब भगवान श्री कृष्ण पैदा होने वाले हैं, उनका जन्म होने वाला है और इसी के लिए लगातार देश और दुनिया के हर कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी की धूम लगातार नजर आ रही है। न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज भी जारी है। हमारे तमाम सहयोगी हर मंदिर से हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप कोरोना काल में घर में बैठकर भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दर्शन कर सकें, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की धूम आप देख सकें। हम आपको जो इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि की मथुरा से आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर इस बार विशेष इंतजाम किया गया है। 1 मिनट का वक्त बचा है मुश्किल से, तब जबकि इस कपाट को खोला जाएगा, इस पट को खोला जाएगा, ये दरवाजे खोल दिए जाएंगे और इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा। इस दरवाजे के खुलने के साथ ही सबसे पहले आप दर्शन करेंगे न्यूज नेशन पर भगवान श्री कृष्ण के श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जन्माष्टमी की जो धूम है वो देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से मनाई जा रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको मुंबई की तस्वीर दिखा रहे हैं, हम आपको अहमदाबाद में किस तरीके से जन्माष्टमी मनाई जा रही है ये दिखा रहे हैं। दिल्ली के 2 बड़े बड़े मंदिरों में किस तरीके से जन्मोत्सव की धूम है, भक्ति और आस्था लगातार देखी जा रही है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और वृंदावन में किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए, ये भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और देखिए बहुत कम वक्त बचा है, 1 मिनट से कम का वक्त बचा है तब जबकि ये पट खुलने जा रहे हैं। हम एक बार फिर सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी विकास चंद्रा के पास। विकास, 60 सेकंड से कम वक्त जब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हो चुका होगा, हम तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और देखिए पट खुल रहे हैं। विकास, नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की कपाट खुल गया।
पर्दा भी हटा दिया गया, भगवान का जन्म हो गया। इसी क्षण का इंतजार लोग पूरे वर्ष तक करते हैं कि कब भगवान का जन्म होगा और अपनी आंखों से वो देखेंगे। कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान के जन्म के इस मंगल वेला को लोग न्यूज नेशन के माध्यम से देख रहे हैं। और यहाँ विशेष चांदी से बने हुए जो कमल के पुष्प हैं उसको खोला जा रहा है। भगवान उसी में विराजेंगे और भगवान का अभिषेक उसी पर किया जाएगा। ये अलौकिक दृश्य है और विशेष तौर पर जन्माष्टमी के दिन ही ऐसी व्यवस्था कृष्ण जन्मभूमि पर की जाती है। भगवान का जन्म हो चुका है, सबके आराध्य कण कण में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण का अवतार। यशोदा के भाई ने किशोर जी मुरली मनोहर, पंडित आइले दुअरिया विचारे सगुनिया, विचारे सगुनिया नो हो ललना जुग जुग जिए नंदलाल, आशीष सब देवन हो ललना जुग जुग ललना जुग जुग जिए नंदलाल, आशीष सब देवन हो ललना जुग जुग। कोई लुटावे धेनु गैया तो कोई रुपैया, तो कोई रुपैया नो हो ललना कोई लुटावे लामोहर, रतिया मनोहर हो ललना कोई लुटावे ललना कोई लुटावेला मोहर, रतिया मनोहर। सखी सब गावनी सोहर, रतिया मनोहर, रतिया मनोहर हो ललना यशोदा के भाई ने किशोर जी मुरली मनोहर हो यशोदा के भाई ने किशोर जी मुरली मनोहर, पंडित आइले दुअरिया विचारे सगुनिया, विचारे सगुनिया नो हो ललना जुग जुग जिए नंदलाल, आशीष सब दे